इसी जमाने में दो किसान रहते थे। दोनों सगे भाई थे। छोटा भाई बहुत गरीब और बड़ा भाई अमीर, लेकिन बड़े भाई ने कभी छोटे भाई की मदद न की, बल्कि वो इससे हमेशा यही कहता रहता कि मुफलिसी तुम्हारी किस्मत में लिखी हुई है, तुम हमेशा गरीब ही रहोगे। एक मर्तबा छोटे भाई के दिल में ख्याल आया कि क्यों न किसी दूसरे शहर में चलकर अपनी हालत को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए। चुनांचे एक रोज वो अपने घर से निकल खड़ा हुआ और चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा जहां किसी बादशाह का महल तामीर हो रहा था। लेकिन इसके साथ एक अजीब और गरीब बात यह हो रही थी कि जब महल एक तरफ से मुकम्मल हो जाता और कारीगर दूसरी तरफ काम करने लगते तो पहली तरफ का हिस्सा खुद बखुद बिगड़ जाता। किसान ये अजीब और गरीब बात देखकर कुछ देर वहीं खड़ा हो गया। इतने में वहां बादशाह आया। इसने किसान से दरियाफ्त किया कि वो कौन है और कहां से आया है और कहां जा रहा है। किसान ने कहा कि मैं एक गरीब किसान हूं और किस्मत आजमाई के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा हूं। उस पर बादशाह ने कहा कि जब तुम अपनी मुराद को अपनी जाओ तो मुझे को जरूर याद रखना और किसी से इसकी वजह से मालूम करके मुझे बताया कि मीर अकमल इस तरह बनने के बाद आधा क्यों गिर जाता है। किसान ने बादशाह से वादा कर लिया कि वो ये बात मालूम करके उसे बताएगा। जब वहां से अपने सफर पर आगे रवाना हुआ तो रास्ते में एक दरिया आ गया। अभी वो दरिया को पार करने की तरकीब सोच ही रहा था कि दरिया में से एक बड़ा सा कछुआ बाहर निकला और पूछा कि मुसाफिर तुम कौन हो और कहाँ जा रहे। जब किसान ने अपने सफर का मकसद बताया तो कछुए ने कहा कि जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो मुझे भी याद रखना। मैं दरिया में रहता हूँ, उसके बावजूद दीनदरोनी तौर पर जलता रहता हूँ। मेरे सीने में हर वक्त आग लगी रहती है। किसी से ये दरियाफ्त करना कि आखिर इसका सबब क्या है। किसान ने कछुए से वादा कर लिया कि वो इसके हर वक्त अंदरूनी तौर पर जलते रहने का सबब मालूम करके बताएगा। कछुए ने इस किसान को अपनी पीठ पर बिठाकर दरिया पार करा दिया। चलते चलते इसे शदीद भूख लगी। उसने रास्ते में एक आलूचे का पीटर देखा। उसने कच्चे पक्के आलूचे तोड़े और बैठकर खाने लगा। सारे के सारे आलूचे कड़वे थे। उसने सारे आलूचे फेंक दिए और गुस्से में पेड़ की तरफ लपका के उसे तोड़ देता कि इस तरह कोई दूसरा आदमी धोखे में आलूचे न खाने लगे। जब वो उसकी शाखें तोड़ने लगा तो आलूचे का दरख्त फरियादाल करते हुए बोला कि मैं खुद परेशान हूं कि मेरा फल इतना कड़वा क्यों है। जब तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ तो फिर किसी से ये जरूर दरियाफ्त करना कि मेरा फल कड़वा क्यों होता है। किसान ने दरख्त से वादा कर लिया कि वो जरूर मालूम करके उसे बताएगा। एक रोज वो एक जंगल से गुजर रहा था कि उसने दरख्तों के झुंड में घास फूस की एक झोंपड़ी देखी। वो सताने के ख्याल से झोंपड़ी में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा फकीर गहरी नींद सो रहा है। वो फकीर 12 साल तक मुसलसल जागता था। अभी इसे वहां पहुंचे हुए चंद मिनट ही गुजरे हुए होंगे कि फकीर नींद से जाग पड़ा और किसान से कहने लगा, चूंकि तुम नींद के दौरान मेरी हिफाजत करते रहे हो मैं तुमसे बहुत खुश हूं। ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। किसान का जवाब सुनकर फकीर ने इसके सर पर हाथ फेरा और कहा कि अब तुम आगे मत जाओ और जिस रास्ते से आए हो इसी रास्ते से वापस चले जाओ। किसान ने फकीर को बताया कि जिस रास्ते से आया है इसमें इसने 3 वादे किए हैं। जब तक इसे 3 यन बाद बढ़िए किए सवालों के जवाब न मिले वो उधर से वापस नहीं जा सकता। फकीर ने किसान से वसवालात पूछे। पहले सवाल के जवाब में फकीर ने कहा कि बादशाह के एक जवान बेटी है जो शादी के काबिल हो चुकी है। जब तक बादशाह अपनी बेटी की शादी नहीं करेगा उसका महल इस तरह गिरता रहेगा। कछुए के सीने में हर वक्त आग की क्यों लगी रहती है। इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा कि कछुए को अल्लाह ताला ने दानिशमंदी की दौलत दी है, मगर वो खुद गरज है, उसे अपने सीने में दबाए बैठा है। इससे कहो कि वो अपनी दानिशमंदी दूसरों में तकसीम कर दे। आलूचे के दरख्त का फल कड़वा होता है। इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर ने कहा कि आलूचे के पेड़ के नीचे जड़ों में खजाना दफन है। अगर वो खजाना निकाल लिया जाए तो इसमें मीठे आलूचे लगेंगे। वापसी पर किसान सबसे पहले आलूचे के दरख्त के पास पहुंचा और इसे बताया कि इसका फल क्यों कड़वा होता है। दरख्त ने किसान से कहा कि खुदा के लिए जितनी जल्दी हो सके ये खजाना खोद कर निकाल लो, ओरा से तुम अपने साथ ले जाओ। किसान ने ऐसा ही किया। फिर वो कछुए के पास पहुंचा और इसे बताया कि वो हर वक्त अंदरूनी तौर पर क्यों जलता रहा है। कछुए ने अपने जलते रहने का सबब सुनकर अपनी आधी दानिशमंदी किसान को दे दी। आखिर में वो बादशाह के पास पहुंचा और इसे बताया कि इसका महल क्यों गिरता रहता है। बादशाह ने इसका सबब सुनकर किसान से पूछा कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बादशाह ने किसान की रजामंदी पाकर इससे अपनी बेटी की शादी कर दी।
شادی کے کچھ عرصہ بعد کسان نے اپنے بڑے بھائی کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب وہ دربار میں آیا تو چھوٹے بھائی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس پر چھوٹا بھائی بولا، تم تو کہتے تھے کہ مفلسی میر قدر ہے، یہ کبھی دور نہیں ہو سکتی، لیکن دیکھو میں نے اپنی قسمت بنا لی ہے۔ بڑا بھائی بہت شرمندہ ہوا، وہ سوچ رہا تھا کہ میں نے غریبی میں کبھی اس کی مدد نہ کی، اب نہ جانے یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا، مگر چھوٹے بھائی نے اسے معاف کر دیا۔